एक बंदा नहीं धर्म करे था और जोड़ दुष्कर्मा ते धन जोड़ धरे था और कोडी होकर जब वो मरे था फूट फूट करो। यहाँ रोहतक में बताऊं, एक बावरा मोहल्ले में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उस समय। आज से 40 साल पहले की बात बताते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने आख्या देखी, वहीं रहता उसका मकान। वो आज से 30-40 साल पहले 5 रुपए इंजेक्शन के लिया करता, 5 रुपए। और जो कि उस समय मेरे ख्याल में 10 पैसा का आया करता। और बहुत पैसा भी हो गया, कोठी बना ली। आखिर में उसका इतनी तकलीफ हो जाती है, कोई आराम नहीं हुआ। और क्या हुआ कि 3 साल तक भुगत के कीड़े तक पड़ गए थे उसका, जब मरा रुके मारा करता ना गांव। आप गोरे का कोई निकलता ना गली में का, उसका भी कालजा खड़ा हो जाया करता कि कौन डिडावे से भाई, नो कहा दो फलाना डॉक्टर से। तो भाई महाराज कहते हैं कि एक बंदा ने धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़ धरे था और कोडी होगा जब वो मरा था। भाई फूट फूट कर रोवे सतगुरु की बाणी, बड़े भाग्यवान घर। आज इसका प्रमाण है कि बंदी छोड़ की बाणी हमारे पास महीने में 25-30, 25-25, 26-26, 28-28 पाठ हो रहे हैं, जो कि 3 दिन में होता है एक पाठ। और जुलाई अगस्त तक हमारे पास कंप्लीट बुक हो चुके हैं। तो इस प्रकार इसका प्रमाण ये है कि इतना सुख है गणादेश है। इसकी बेरा नहीं था हमने कि ये इतनी बड़ी। अब इसमें देखो, गीता के पाठ से हम लाभ चाहें, रामायण का पाठ करवा लेते हैं, भागवत का करवाते, इसमें सारे वो पाठ हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण। और भाई मुसलमान भी जो आसरा ले रखे हैं वो भी इसमें से, वो सबका कंबाइंड नाम तक कथाएं तो वजह से फिर रहा नाम और सुमन, वो हम सत्य और सच्चा देते हैं, हमारे जीवों का उद्धार होता है। बोल बंदी छोड़ मारा। अब 2 बजे सत्संग फिर शुरू होगा। सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु महाराज गरीबदास जियों की अमृतमयी वाणी के खुलासे का आज ये 6ठा दिन है। आपने अब तक जो जानकारी हुई वो कुछ विस्मय यानी अद्भुत सी होगी। जो नए भक्त आए होंगे उन्होंने बहुत शुरू शुरू में तो ऐसा लगा होगा कि कहीं ये गपौड़ तो नहीं पेल रहे। पर जब हम इस ज्ञान को गहराई से में जावांगे तो उस समय हमें अपने आप ये महसूस होगा कि झूठ तो हमें अपने जो अज्ञानता के कारण महसूस हुआ थी, यथार्थ ज्ञान। अब प्रथम तो हम राम नाम लेना नहीं चाहते और लेते हैं तो फिर नो काम तक ग्रह बैठ कर भजन कर लिया करा, किसी की आत्मा दुखांदे नहीं, बस यह ऐसा है और के भजन हो से इस्तेनारा। ये तो एक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बीड़ी शराब मांस तमाकू आदि का सेवन नहीं करे। लेकिन खेत संवार कर छोड़ दिया और उसमें कुछ बोया नहीं तो उसका कोई काम आप नहीं उठा सकते, कोई लाभ नहीं ले सकते। तो हमने कई भाई तो कहे हैं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, बंदी छोड़ गुरु को बहुत महिमा देते हैं। कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, भाई पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पा, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिला। वो तो ये कहते हैं कि गुरु से भी ज्यादा ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय गुरु है। और जो भाई लोग कहते हैं कि हमने गुरु की आवश्यकता नहीं, वो कति भूल में है और पूरे गुरु बिना काम नहीं चला। हमारे कबीर पंथ में गरीबदास हमारा कबीर पंथ है। पंथ माने वो रास्ता जो सतगुरु महाराज ने मार्गदर्शन किया, उसको पंथ यानी रास्ता कैसे। अब जिस प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब ने अपने उत्तराधिकारी समझो, अपने अनुयायी समझो, जैसे धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, गीसा साहब को, नानक साहब को, दादू साहब को, इन सब को बताया कि भाई ये नाम जपया करो और अपने अनुयायियों को इस नाम का, सत नाम का जाप बताओ। अब जैसे हम कहते हैं सत साहेब, ये नाम जपण का नहीं है। ये तो हम इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है। कौन सा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सत्य है।
जो कभी नष्ट ना होवे उसको सत्य कहते हैं। और साहिब कहें परमात्मा को, वो सच्चा परमात्मा जो कभी नाश में नहीं आता है। बाकी क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सत साहिब नहीं लगा, क्योंकि ये नाशवान है, समय आने पर अपना समय भी, ये लोक भी खत्म हो जाएंगे और ये खुद भी चले जाएंगे। तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि सच्चे नाम का जाप पूरे गुरु ते मिला है। हमारे कबीर पंथ के अंदर भी वो नाम नहीं चल रहा जो कि बंदी छोड़ना मार्गदर्शन कर रखे हैं, और चल रहा है तो अधूरा चल रहा है। जैसा कि आप सुनते हो प्रतिदिन के राग होरी में आपको सुनाएंगे, उसमें लिखा है बंदी छोड़ने के ओ हम सोहंग पाल रंग होरी हो, और भाई 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी। ये ओहंग सोहंग का जो मंत्र हम देते हैं बंदी छोड़ दे कि नाम इसमें लिखा हुआ है, ये भी मतलब नाम पूरे गुरु ते मिला है। जो जानकारी होगी कि ओम सोम है, उससे भी उस जीव ने कति लाभ नहीं होगा। जैसे अब अवसर लगता है, कोई नौकर लगता है, सब ने बेरा है नौकर लगे हैं, नौकरी प्राप्त होती है, अपने आप कर लो प्राप्त, जानकारी तो है, पर जो लगाने वाला है ना वो दस्तखत करके दे देगा उसके ऊपर, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ, और आपको इतना इतना वो क्रेडिट होगा, इतने दिन के बाद रिटायर होगे, और नीचे अपने दस्तखत कर देगा तो उसको वो लाभ पूरा मिलेगा। और उसी तरह के अक्षर वो भी याद कर ले और भी, और चाहे 100 कागज लिख ले पर उसको वो लाभ नहीं दे सकता, किसी को भी, आप भी नहीं ले सकता। इसी प्रकार जानकारी कोई और चीज होती है, उसकी उपलब्धि कोई और चीज होती है। इसके बाद एक नाम और है जिसको सार नाम का, सार नाम का रोला, और सार नाम से फिर सार शब्द उत्पन्न होता है, धुन उत्पन्न होती है, वो सार धुन यानी सार शब्द भी गुरु से प्राप्त होती है। तो प्रथम तो हम राम नाम नहीं लेना चाहते, और नाम ले लेते हैं तो फिर नो कहें गुरु तो होना चाहिए, नो कह रखा गुरु ओ बस, और कितत नाम ले ले, वो बात ठीक से नहीं है। नाम भी ठिकाने का हो, गुरु भी उसके अधिकार हो नाम देने का, तो उसको लाभ होता है। अब हम सबसे पहले आपको किन किन ने गुरु की आवश्यकता को समझा, और जब उन्होंने भी गुरु बनाया तो आप और हम कौन से खेत की मूड़ी हैं कि गुरु के बिना पार हो जावांगे, ये आपको जानकारी दी।